यूट्यूब चैनल के लिए प्रोफेशनल लोगो कैसे बनाते हैं दोस्तों, आज हम ये देखेंगे और उसका साइज क्या होता है आज हम ये बताएंगे आपको इस वीडियो के अंदर। लेकिन दोस्तों उससे पहले गुजारिश है, अभी तक अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सलमान कंप्यूटर देवन सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पे जाके सलमान कंप्यूटर देवन सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अब चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और यहाँ से मैं करता हूँ कोरल ड्रा को ओपन। मैंने यहाँ से न्यू पे क्लिक किया, ओके किया। सबसे पहले हम यहाँ पर यूनिट चेंज करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर इंचीज है, यहाँ से मुझे लोगो बनाना है पिक्सल्स के अंदर, तो मैं यहाँ से पिक्सल्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी हमारा पिक्सल्स में हो गया। टूल बार के अंदर जाएंगे, यहाँ से मैंने सर्कल लिया और कंट्रोल की मदद से मैंने एक सर्कल बना लिया जिसका साइज होगा यहाँ से 800 पिक्सल्स, 800 बाई 800। 800 मैंने यहाँ से क्लिक किया और यहाँ से भी मैं 800 कर लेता हूँ, एंटर। F4 किया मैंने, इसको जूम कर लिया और यहाँ से मैं अंदर की तरफ एक और सर्कल बनाता हूँ। शिफ्ट की मदद से मैंने अंदर की तरफ एक और सर्कल बना लिया, राइट क्लिक किया मैंने माउस से, ये हमारा कॉपी हो गया। बाहर वाले सर्कल के आउटलाइन को हम बढ़ा लेते हैं। यहाँ से मैं यहाँ से करता हूँ डेट पॉइंट, इसके अंदर एक और सर्कल बनाते हैं हम, जिसका साइज हमारा होगा 500 बाई 500 पिक्सल्स। राइट क्लिक करके मैंने कॉपी कर लिया यहाँ पे और प्रॉपर्टी बार में जाके हम इसके साइज को चेंज करते हैं। यहाँ से मैंने किया 500, हाइट भी हम इसकी 500 कर लेते हैं, एंटर। F4 की मदद से इसको मैंने बड़ा कर लिया और बड़ा करने के बाद यहाँ से मैं एक गाइडलाइन लेता हूँ जो कि हम यहाँ से सेंटर में रखेंगे। एक और गाइडलाइन लेता हूँ जो इससे थोड़ा ऊपर रखेंगे। टूल बार के अंदर से मैं जाता हूँ पेन टूल पे, यहाँ से हम एक लाइन बनाएंगे पेन टूल की मदद से। एक और लाइन बनाते हैं यहाँ पेन टूल की मदद से, डबल क्लिक किया। ऐसे ही एक लाइन यहाँ पर बनाते हैं और एक और लाइन यहाँ पर बनाते हैं, ओके। अब हम जाएंगे शेप टूल के अंदर। शेप टूल में जाने के बाद यहाँ से मैं इसको सेंटर से थोड़ा डबल क्लिक करता हूँ। मैंने यहाँ से एक नोड ले लिया और हम जाएंगे प्रॉपर्टी बार के अंदर, इलास्टिक मोड पे हम रखेंगे। यहाँ पर इसको ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद इसको मैं ऊपर की तरफ ऐसे ड्रैग करूँगा और यहाँ सेंटर पे ड्रॉप कर दूंगा। सेम यही प्रोसीजर यहाँ पर, इस पे मैंने डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे की तरफ हम ड्रैग करेंगे इसको और यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा सेंटर में। पिक टूल पे जाके मैं यहाँ से ये लाइन जो हमारी है इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से ऊपर की लाइन को, जो हमने गाइडलाइन ले रखी है इनको भी हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से। अब हम जाएंगे टूल बार के अंदर और यहाँ पे स्मार्ट फिल टूल को लेंगे। स्मार्ट फिल टूल लेने के लिए मैं यहाँ पर प्रेस करके रखूँगा थोड़ी देर माउस को और ये देख सकते हैं आप यहाँ पे स्मार्ट फिल टूल को मैंने क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक कर दिया। इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं, जैसे कि मैं लेता हूँ ये वाला कलर। अब हम यहाँ पे अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे। क्लिक किया मैंने यहाँ पे टेक्स्ट टूल पे और यहाँ बाहर की तरफ लिख लेता हूँ, साइज को थोड़ा कम कर लेते हैं। बस पॉइंट किया मैंने यहाँ से और यहाँ पे लिखता हूँ
सलमान कंप्यूटर देवबंद। टेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ पे टेक्स्ट में जाने के बाद इसके नीचे है हमारा यहाँ पर फिट टेक्स्ट टू पाथ। इस पे मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद आप देख भी सकते हैं यहाँ पर जहाँ आपको रखना है वहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। मैंने क्लिक किया यहाँ पे और अब हम इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करेंगे। यहाँ से मैं जाता हूँ और यहाँ से मैंने लिया बुकमैन ओल्ड स्टाइल। थोड़ा अब ये हमारा बड़ा हो गया है, इसको थोड़ा साइज कम कर लेते हैं। हम यहाँ से करते हैं 9 पॉइंट। दैट्स सो गुड। F4 करके मैं यहाँ से सेंटर में करता हूँ। सेम यही प्रोसीजर नीचे की साइड में रहेगा हमारा। यहाँ पर टेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया और एक और टेक्स्ट क्लिक लेता हूँ। मैं यहाँ पे करता हूँ सहारनपुर यूपी इंडिया। सहारनपुर यूपी इंडिया। ओके, साइज को कम कर लेते हैं। 9 पॉइंट और 9 पॉइंट करने के बाद टेक्स्ट में जाएंगे हम। यहाँ टेक्स्ट में जाने के बाद फिर टेक्स्ट टू पाथ। अब जहाँ मुझे लेना है वहाँ पे मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। चलो, ये मैंने क्लिक किया यहाँ से और इसका कलर चेंज कर देता हूँ बुकमैन ओल्ड स्टाइल। अब जैसे ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये थोड़ा सा चिपक रहा है, तो इसको थोड़ा सा दूरी करने के लिए यहाँ से प्रॉपर्टी बार के अंदर जाएंगे और हम यहाँ से इसको थोड़ा सा गैप देंगे। ओके, इतना हो गया हमारा। अब स्टार बनाते हैं हम। यहाँ पे स्टार बना लेते हैं जिससे थोड़ी खूबसूरती बढ़ जाए। स्टार पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद कंट्रोल की मदद से मैंने यहाँ पे एक स्टार बना लिया। साइज को थोड़ा और बढ़ा लेता हूँ शिफ्ट की मदद से। कलर वाइट करते हैं, यहाँ पर आउटलाइन खत्म कर देते हैं। इसकी कॉपी एक और बना लेते हैं। इधर कंट्रोल की मदद से मैंने यहाँ पे ड्रैग करके ड्रॉप किया और माउस का राइट क्लिक कर दूंगा। छोड़ने से पहले मुझे माउस का राइट क्लिक करना होगा जिससे कि इसकी कॉपी हो जाए। एक सर्कल बनाते हैं भी हमें, बीच में एक और सर्कल लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कंट्रोल की मदद से सर्कल बनाया और इसका साइज हम रखते हैं यहाँ पर 500 से थोड़ा कम रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो अंदर का सर्कल है हमें इसका जो साइज है वो 500 बाई 500 है, 500 पिक्सल। तो इसको हम करेंगे यहाँ से 460। हाइट भी हम इसकी 460 रखेंगे। एंटर। अब इसको हम यहाँ से सेंटर में रख लेंगे। यहाँ शिफ्ट की मदद से यहाँ पे सेलेक्ट किया मैंने और C और E प्रेस किया तो ये सेंटर में आ जाएगा। इसकी भी आउटलाइन को हम बढ़ा लेते हैं। यहाँ से 1.5 पॉइंट करते हैं। अब हम यहाँ से एक पिक्चर इंपोर्ट करेंगे जो कि हमें यहाँ सेंटर में रखनी है। आप अपने लोगों को खूबसूरत बनाने के लिए कोई भी पिक्चर ले सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक पिक्चर लेता हूँ जो कि कंप्यूटर की है। जहाँ पे मेरी पिक्चर है वहाँ से मैंने इंपोर्ट करना है। चलिए ये वाले ले लेता हूँ। यहाँ से मैंने ये पिक्चर इंपोर्ट की और इंपोर्ट करने के बाद इसको पहले बाहरी ड्रॉप कर लेता हूँ। ड्रॉप करने के बाद यहाँ से इस पर मैं राइट क्लिक करूँगा और राइट क्लिक करने के बाद पावर क्लिप इनसाइड पे क्लिक करूँगा, या फिर आप यहाँ से इसको पिक्चर को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से ऑब्जेक्ट में जाएंगे और ऑब्जेक्ट में जाने के बाद सबसे ऊपर यहाँ पे आप देख रहे हैं 3rd नंबर पे पावर क्लिप। इस पर मैं क्या प्लेस इनसाइड फ्रेम। ओके, जहाँ पे मुझे प्लेस करना है उसको मैं टच कर दूंगा। यहाँ से ये हमारी पिक्चर
अंदर आ चुकी। इसको थोड़ा सा और तरमीम कर लेंगे। तो यहाँ से एडिट पे क्लिक करेंगे और एडिट पे क्लिक करने के बाद इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसके साइज़ को थोड़ा सा मुझे बढ़ाना है, जैसे कि ये मैंने बढ़ा लिया और यहाँ से फिनिश पे क्लिक। ओके, F4 करते हैं, F9। ये देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पर प्रोफेशनल लोगो तैयार हो चुका है यूट्यूब चैनल के लिए, जिसका साइज 800 बाई 800 पिक्सल है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें।